हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम ये सपोज करते हैं कि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। This principle state that those physical quantity will be added or subtracted which have same dimension formula. Okay, तो लिखता हूँ those physical quantity will be added and subtracted which have same dimension formula. क्लियर। अब बेटा मैं एक छोटा सा इक्वेशन लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है एक, राइट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि बेटा कि जितने भी टर्म हैं x, y एंड z, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ जो x होगा, डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ z। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर y बराबर z। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर। अब हम बेटा आगे चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ओके, तो बेटा हम क्या करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन में। सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन को चेक करते हैं, उसके रूल क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो इसमें सेकंड एप्लीकेशन हमको पढ़ना है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ये टॉपिक है। क्लियर। अब इसमें रूल क्या है बेटा, रूल क्या है इसमें, रूल ये है कि अगर सारे टर्म का डायमेंशन इक्वल है, इफ ऑल टर्म हैव सेम डायमेंशन देन फॉर्मूला विल बी करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। इफ ऑल टर्म हैव सेम डायमेंशन formula then equation will be correct, otherwise wrong। जैसे मैंने लिखा x बराबर y प्लस z, ये मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा आता है x का डायमेंशन बराबर y का डायमेंशन बराबर z का डायमेंशन, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट। बट आपको करना क्या है, आपको सारे टर्म का डायमेंशन यहाँ पे निकालना है। अगर ऑल टर्म का डायमेंशन इक्वल आता है तो हम बोलेंगे जो गिवन फॉर्मूला है, जो गिवन फिजिकल रिलेशन है, ये करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा।
अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जो कि क्वेश्चन से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने क्लास 9th में बेटा पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, कितने होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? तो बेसिकली 3 होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इन सारे इक्वेशन को 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा फर्स्ट, v बराबर u प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बेटा यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है, डायमेंशनली ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे कितने टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर इन सारे टर्म का डायमेंशन अगर इक्वल आए तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो निकालता हूँ डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आएगा बेटा, ये है v, और आपको पता है कि v का डायमेंशन होता है lt पावर -1। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज स्पीड, lt पावर -1। अगेन हम सपोज करेंगे डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म, इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, u इज द आल्सो इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा इसका भी डायमेंशन सेम होगा lt पावर -1। अगेन सपोज करेंगे डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म, डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म तो कितना आएगा, ये है at, a का डायमेंशन lt पावर -1 और t का डायमेंशन t, lt की पावर -2 है और ये t है -2 + 1, तो बचेगा lt पावर -1। इसका मतलब ये है कि बेटा जो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म है, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म बराबर डायमेंशन ऑफ सेकंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, डायमेंशन ऑफ जो फर्स्ट टर्म है बराबर डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म है बराबर डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म है। इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, अगेन बेटा हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, उसको चेक कर लेते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि कितने टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बेटा यहाँ पे सारे टर्म का डायमेंशन इक्वल आना चाहिए। अगर सारे टर्म का डायमेंशन इक्वल आएगा तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो निकालता हूँ डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, तो कितना आएगा, lt की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो बेटा हो जाएगा lt की पावर -l स्क्वायर t पावर -2। ऐसे निकालेंगे डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा lt पावर -1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे l स्क्वायर t की पावर -2। क्लियर है। अगेन बेटा लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ as। बेटा यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा a का मतलब lt पावर -2 और मल्टीप्लाई l करेंगे s के स्थान पे l, तो आपको मिलेगा l स्क्वायर t पावर -2। यहाँ पे सेम आपको क्या दिख रहा है कि जो डायमेंशन फर्स्ट टर्म का है वही डायमेंशन सेकंड टर्म का है, वही डायमेंशन थर्ड टर्म का है। इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, और मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, F इक्वल टू है mv स्क्वायर अपान r स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, या कह सकते हैं कि LHS में है f, LHS में f गिवन है, तो f का डायमेंशन निकालते हैं। तो बेटा f का डायमेंशन होगा, f फोर्स है तो ml t की पावर -2। ऐसे RHS में कितना है, RHS में है mv स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। बेटा m का डायमेंशन m, v का डायमेंशन lt पावर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे और r के स्थान पे l का स्क्वायर। ओके, l का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, m स्क्वायर करेंगे इसका तो यहाँ पे होगा l स्क्वायर, t की पावर -2 है, पावर 2 है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, t की पावर -4 डिवाइड बाई l स्क्वायर।
ओके बेटा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे t की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा t की पावर -2, L स्क्वायर कैंसल आउट, तो फॉर्मूला बन जाएगा m t की पावर -2, और ये इसके बराबर नहीं है। जो LHS में है और जो RHS में है ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब बेटा क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ, क्वेश्चन नंबर 3, हाफ mv² इक्वल टू mgh, ये गिवन है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा बेटा। आपको LHS में क्या गिवन है, LHS में हाफ mv², इसका डायमेंशन हम निकालेंगे, तो बेटा हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अब ऐसा क्यों इसका डायमेंशन नहीं होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का डायमेंशन होता है m, वेलोसिटी यहाँ बेटा है LT पावर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ml² t की पावर -2, ये डायमेंशन मिल गया। फिर अगेन हम RHS से पूछ करेंगे, बेटा RHS में है mgh, तो m के स्थान पे m, g के स्थान पे ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो LT पावर -2 होगा, और h डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा L, तो आपको मिलेगा ml² t की पावर -2, इक्वल है दोनों। इसका मतलब LHS का जो डायमेंशन है वो RHS का वही डायमेंशन है, तो फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर? अगेन एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, आई थिंक ये 4 क्वेश्चन था, 5, t बराबर 2π√L/g, इसको चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग। बेटा यहाँ पे जो t है, अगेन क्वेश्चन है t बराबर 2π√L/g, इसको भी चेक करना है ये राइट है या रॉन्ग। यहाँ जो t है बेटा इसको हम बोलेंगे टाइम, और 2π ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, L का डायमेंशन होगा, G का डायमेंशन होगा। तो LHS में क्या सपोज करेंगे हम, LHS में है t, तो t का डायमेंशन t होगा। RHS में कितना है बेटा, RHS में है √L/g और साथ में 2π, तो 2π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, L का डायमेंशन L, G का डायमेंशन LT पावर -2, और ये साथ में पूरे का पावर हाफ लगाएंगे क्योंकि रूट लगा हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा LL कैंसल आउट, t की पावर t² की पावर हाफ, और ये आएगा t, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1/2 करेंगे तो आंसर आएगा t की पावर 1। इसका मतलब बेटा क्या है, LHS का जो डायमेंशन है वही RHS का डायमेंशन है, तो फॉर्मूला इज करेक्ट, तो फॉर्मूला इज करेक्ट। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा अब हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में p + a/v² b - b = RT, इसको बोलते हैं वॉन्डर वाले इक्वेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि a और b का डायमेंशन क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है v - b, तो मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन दिखता है वहाँ पे दोनों टर्म के डायमेंशन आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो v - b वाला टर्म है, इसमें जो डायमेंशन v का होगा, डायमेंशन ऑफ जो v होगा बेटा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b। इसका मतलब जो डायमेंशन b का होगा, v यहाँ पे है वैल्यूम का डायमेंशन L³ होता है, तो ये आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है p + a/v²। इसका मतलब बेटा जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन a/v² का भी होगा, दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है डायमेंशन ऑफ, अगर v² यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा pv², और ये बनेगा डायमेंशन ऑफ a। तो बेटा डायमेंशन ऑफ a कितना आएगा,
तो P का डायमेंशन आपको पता है, P का डायमेंशन है, P यहाँ पे है प्रेशर, और प्रेशर आपको पता है बेटा होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻², और एरिया है L², तो आपको मिलेगा mL⁻⁻1 T⁻²। ये पुट करेंगे तो mL⁻⁻1 T⁻², और साथ में v² का मतलब L³ का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आएगा, तो आ जाएगा mL⁻⁶, L⁻⁻1, तो बचेगा L⁻⁵ और T⁻²। तो ये हो गया A का डायमेंशन। तो आपने A का डायमेंशन और B का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि अगेन फाइंड A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे करना क्या है, A का डायमेंशन मालूम है mL⁵ T⁻², और B का डायमेंशन अभी तुम निकाले हो L⁵, सॉल्व कर देंगे तो mL⁸ T⁻² हो जाएगा। ये आंसर होगा।